राष्ट्र की राष्ट्र चेतना के स्वर विषय पर अपने महत्वपूर्ण उद्गार हमें प्रदान करें। परमादरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब, सादर वंदन, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आपका। हाँ सर, जी आवाज आ रही होगी। हाँ जी। सभी नर्मदा भक्तों, नर्मदा के पुत्रों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। इस महनीय भूमिका के लिए मुझ जैसे बालक को चुनने के लिए बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। नर्मदा सभी सनातन धर्मियों के हृदय में बहती है। नर्मदा का जो भौगोलिक प्रवाह है, उसके अतिरिक्त वह हमारे हृदय आंगन में भी प्रवाहित हो रही है, ऐसा हमारा विश्वास है। ओमकारेश्वर की यात्रा पर पहली बार हम 2016-17 में नर्मदा में डूबने का, नहाने का आनंद लिया और नर्मदा तत्व से बारीकी से वहाँ के निवासियों से परिचित हुए। एक तो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम और नर्मदा जयंती से भी संबंधित है और राष्ट्रवाद की चेतना का उपहार, ये एक बड़े फलक को लिए हुए विषय है, जिस पर 30-40 मिनट में कुछ बहुत महत्वपूर्ण कह पाना बड़ा असाधारण काम। देखिए, राष्ट्रवाद को समझने से पहले राष्ट्र शब्द को जरा समझते हैं। ये शब्द अपने आप में ब्रह्म है। वेदों ने, उपनिषदों ने शब्द को ब्रह्म माना है और मेरा अपना अनुभव भी यही है कि जब हम किसी शब्द को ठीक ठीक जानने पहचानने लगते हैं तो उस शब्द से जुड़े हुए तमाम विचारधारा, उसके इतिहास, उसके अवयव, उन पर भी हम कहीं न कहीं अपनी बारीक पकड़ बनाने लगते हैं। राष्ट्र शब्द को समझे, पूरी तरह से संस्कृत और वैदिक वांग्मय से उद्भूत शब्द है राष्ट्र। राष्ट्रवाद की आलोचना करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि राष्ट्रवाद एक बिल्कुल नया विषय है या राष्ट्रवाद किसी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडिस्ट लोगों का एक नया सा कोई प्लान है, योजना है, और ऐसा है बिल्कुल नहीं। राष्ट्र शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो संस्कृत के राज धातु से हुई मानी जाती है। राज धातु का शाब्दिक अर्थ हिंदी में कहें तो दीप्ति है। दीप्ति अर्थात प्रकाश। इस राज धातु में जब औणादिक स्त्रण प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो राष्ट्र शब्द बनता है। कहीं कहीं राष्ट्र शब्द का अर्थ जनपद और कहीं कहीं विषय विशेष भी लिया गया है। संस्कृत वांग्मय में भी अनेकों जगहों पर राष्ट्र शब्द दीप्ति के भी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, ज्ञान के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है और जनपद के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। लेकिन चूंकि राज से इसकी व्युत्पत्ति है तो हम उस दीप्ति वाले अर्थ को ही पूरी गंभीरता से ग्रहण कर रहे हैं। राष्ट्र शब्द को हमने समझ लिया। मतलब राष्ट्र वह अवधारणा है जिससे किसी विषय विशेष के बारे में दीप्ति तक हम पहुंचते हैं, लाइट तक पहुंचते हैं, प्रकाश तक पहुंचते हैं। राष्ट्र प्रकाश मार्गी है। अब इस अर्थ को भारत शब्द से तुलना किया जाए। भारत यह जो शब्द है, यह भरतवंश, भारतवासियों से तो संबंध है ही, इसका एक गूढ़ अर्थ भी है। बहुत सारे विद्वान भारत शब्द का अन्वय भारत करते हैं। भा का अर्थ हुआ ज्ञान
और रक्त। अरे भारत मतलब क्या? भारत का मतलब कोई भौगोलिक स्थिति विशेष मात्र नहीं। भारत का अर्थ कोई धर्म विशेष मात्र नहीं। भारत का अर्थ कोई संस्कृति विशेष मात्र नहीं। भारत का अर्थ राज्य के उन निवासियों से है जो ज्ञान में रत हैं। भारत का अर्थ उन नागरिकों से है जिनके अंदर अथातो धर्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है। भारत का अर्थ उन निवासियों से है जिनके अंदर अथातो शक्ति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। भारत का अर्थ उन नागरिकों से है जिनके अंदर अथातो धर्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अब देखिए, राष्ट्र का एक अर्थ हमने लिया राज्य से, और भारत का अर्थ हमने लिया ज्ञान में रत समुदाय। वैदिक फिलॉसफी में, वेदांत दर्शन में जाए तो ईश्वर को प्रकाशमय विज्ञानमय कहा। एक बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, प्रज्ञानम ब्रह्म। और कहीं दुर्गा के मुंह से कहलवाया ऋषियों ने, अहम विज्ञानमयी। वह जो चेतना है वह विज्ञानमयी है, वह जो ब्रह्म है वह प्रज्ञानम है। ज्ञान ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान है। तो राष्ट्र का शाब्दिक अर्थ हम समझने लगे। अब इसकी तुलना राष्ट्र के पैरेलल जो दो शब्द हम प्रयोग करते हैं उनसे जरा किया जाए। एक शब्द है नेशन। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, वेबस्टर की डिक्शनरी जब हम देखेंगे तो वहां नेशन का जो अर्थ है वो जाति विशेष से अधिक संबंधित है। उनका जो नेशन है वो ज्ञान रत, भारत, राज धातु से औणादिक अष्टम प्रत्यय वाला राष्ट्र नहीं। नेशन का मतलब जाति विशेष है। ऐसे ही कंट्री शब्द को आप स्टैंडर्ड डिक्शनरीज में तलाशिएगा, वेबस्टर में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज की डिक्शनरी, गहराई में जाइएगा। कंट्री का अर्थ देश नहीं होता, जैसा कि आज पॉपुलर है कंट्री का मतलब है देश। कंट्री का वास्तविक अर्थ उस विशेष भौगोलिक भूभाग से है जो सिंगल ज्यूरिसडिक्शन में आता है, जिसको आज हम स्टेट कहते हैं। मतलब कि कंट्री वो एक राजनैतिक स्वरूप है, जबकि राष्ट्र केवल राजनीतिक स्वरूप नहीं। अब जरा उन लोगों की तरफ देखें जो कहते हैं कि राष्ट्रवाद बहुत नया है, हमने विदेशों से आयातित किया है, यूरोप में पहले राष्ट्र है। वेद सबसे प्रामाण्य और सबसे पुराने ग्रंथ हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं है। अब जरा बहुत सारे सनातनी भाई बंधु लक्ष्मी प्राप्ति के लिए रोज श्री सुक्तम का पाठ करते हैं। श्री सुक्तम ऋग्वेद के खिल भाग के अंतर्गत आता है और अथर्ववेद में भी कहीं इसकी पुनरावृत्ति है कुछ श्लोकों की। तो वहां लक्ष्मी को की स्तुति में हम एक श्लोक कहते हैं, उपै तुमाम देव सखा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रे अस्मिन् कीर्ति मृद्धिम ददातु में। लक्ष्मी से पूरे राष्ट्र की समृद्धि की प्रार्थना की जा रही है। प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रे अस्मिन् कीर्ति मृद्धिम ददातु में। और वो राष्ट्र कैसा है? सुराष्ट्र है। सुराष्ट्र माने क्या? सुयोग्य लोग यथा संभव उच्चतम अधिकतम नियंत्रण वाले पदों पर विराजमान हो, ऐसे देश को सुराष्ट्र कहते हैं। इसकी दूसरी कोई कल्पना नहीं है, ये चाणक्य का कथन है। जब देश में सुयोग्य लोगों का शासन होगा तो वो सुराष्ट्र बन जाएगा। यजुर्वेद में राष्ट्र शब्द अनेकों बार आया है। इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है, लेकिन यह विज्ञान हमें बहुत पहले से पता था कि चंद्रमा की गति और सूर्य की रश्मियों के कारण वर्षा होती है। यजुर्वेद का एक मंत्र कहता है, वृष्णा उर्मिरसी राष्ट्रदा राष्ट्रम में देही।
वृष्णा बरसात के देवता, उर्मी रसी रश्मियों से निर्मित, रास्तदा राष्ट्रम में देही, उनसे वर्षा के लिए हमारे राष्ट्र में अच्छी वर्षा हो इसकी प्रार्थना की जा रही है। अर्थव्यवस्था, जिसको कहीं भक्ति आंदोलन में अर्थ का तत्व थोड़ा सा विलीन हो गया, अर्थ के तत्व के प्रति हम थोड़े इग्नोरेंट हो गए, वेद में उसका भी बड़ा उचित समन्वय है। यजुर्वेद का एक मंत्र कहता है, अर्थोस्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्ता, हम राष्ट्र में उचित समीचीन अनुकूल अर्थ की भी कल्पना करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम पर यह जो आक्षेप है, खासतौर से वर्तमान परिस्थितियों में, चूंकि राष्ट्र की संकल्पना में तात्कालीन परिस्थितियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। निश्चित तौर पर हमारे इतिहास में एक समय ऐसा रहा होगा जब हमारे भीतर वह राष्ट्रीय भावना गौड़ हो जाती है। कभी यह राष्ट्रीय भावना बहुत प्रखर हो जाती है, कभी यह राष्ट्रीय भावना किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष, या कभी कभी किसी राजवंश या किसी प्रतीक चिन्ह से अधिक संबंधित हो जाएगी बजाय कि पूरे राष्ट्र से। लेकिन यह तो तय है कि राष्ट्रवाद नवीन नहीं है, और हम पर यह आरोप कि राष्ट्रवाद हमने आयातित किया, किसी पश्चिमी देश से लिया, यह भी पूरी तरह से निराधार है। हमने वेदों से इतने उद्धरण दिए। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताता हूं। जब राष्ट्र का प्रकटीकरण, राष्ट्रीय स्वभाव का प्रकटीकरण इतना नहीं था, भारतवर्ष में तमाम राजे रजवाड़े रियासतों में बटे हुए थे। हमारे यहाँ यज्ञ की बड़ी सुंदर परंपरा थी, और यज्ञ की समाप्ति के बाद जब पुरोहित वर्ग होता अपने यजमान को आशीर्वाद देते थे, तो वो क्या आशीर्वाद देते थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहते थे, अभिवर्धताम पयसा भी राष्ट्रीय वर्धताम, रच्या सहस्त्रवत सेमो समान पक्षितो। राजा तुम्हारे माध्यम से पूरे राष्ट्र की अभिवृद्धि हो, यह पुरोहित का आशीर्वाद था, है ना। अभी आप देखिए, हम अपने दैनिक नित्य पूजा कर्म में या किसी अनुष्ठान विशेष में जब संकल्प लेते हैं, तो उस संकल्प में भी हम अपने राष्ट्र को सम्मिलित करते हैं, और वो सम्मिलित करते हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो संकल्प लिया, हाथ में अक्षत, चावल, थोड़ा सा द्रव्य लिया प्रतीक स्वरूप में, और बोला, ओम विष्णु 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 यज्ञ परमात्मा दैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते आर्यावर्तैक देशे, ये पूरा भूगोल, पूरे राष्ट्र की संकल्पना को हमने रख लिया। याम्यावन गोलावलंबे जम्बू द्वीपे। और जैसे मैंने कहा कि काल विशेष, परिस्थिति विशेष, तो हमने अपनी संकल्पना में उसे भी लिया। कौन सा मनवंतर चल रहा है, कौन सा संवत्सर चल रहा है, विंध्य के किस भाग में है, हिमालय के किस भाग में है, उस संकल्पना को हम रोज जीते हैं। और अगर फिर कोई कहे कि राष्ट्र की संकल्पना बहुत नहीं है, तो उन पर हंसने के अलावा और क्या किया जा सकता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी एक जगह लिखते हैं कि किसी भी राष्ट्र के 5 मुख्य तत्व हैं जो राष्ट्र की संकल्पना में होने ही चाहिए। पहला तत्व है भौगोलिक, अर्थात हम जिस राष्ट्र की संकल्पना कर रहे हैं, उस राष्ट्र की भौगोलिक सीमा, उसका परिसीमन क्या है। अब हम जिस भारत राष्ट्र के लिए चिंतित हैं, हम में से बहुत सारे लोग दिन रात उसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, उस भारत की भौगोलिक संकल्पना क्या है, वह बृहत्तर भारत क्या है। वह बृहत्तर भारत जिसमें समस्त आर्यावर्त,
समस्त उत्तरापथ, पूरा दक्षिणापथ, कापिशी, काम्बोज, मत्स्य, मद्र, ब्रह्मदेश, कितना गिनाऊं, ये सब कुछ सम्मिलित है। ये तो हुई हमारी भौगोलिक सीमा, लेकिन हमारा जो भारत देश है, जिसको हम भारत माता कहते हैं, वो कोई भूखंड विशेष मात्र नहीं है। इस भूमंडल की, इस भारत भूखंड की एक आध्यात्मिक परिधि भी है, और इस आध्यात्मिक परिधि के कुछ लैंडमार्क्स हैं। भारत राष्ट्र का जो स्पिरिचुअल रिलीजियस लैंडमार्क है, वो 51 शक्तिपीठों से बनता है। 51 शक्तिपीठ जितने भूभाग में बिखरे हुए हैं, वह सभी भारत का हिस्सा है। वर्तमान भारत में कोई 40 शक्तिपीठ ही रह गए हैं, बाकी के 11 वो तिब्बत में, नेपाल में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में चले गए। तो इन 51 शक्तिपीठों के प्रतीक के माध्यम से आपको भारत की भौगोलिक सीमा का जरा अंदाजा हो रहा होगा कि हमने अपनी क्या जमीन खोई है। शैव मत को आधार बनाएं तो भारत की आध्यात्मिक परिधि 12 ज्योतिर्लिंगों को बांधती है। सौर मत में आप देखेंगे तो 21 सिद्ध सौर क्षेत्र जितने परिधि में मौजूद है, वो भारतवर्ष है। भारतवर्ष का एक नाम अजनाभ वर्ष भी है। यह अजनाभ वर्ष उन पूरे के पूरे 21 सिद्ध सौर क्षेत्रों की परिधि को एक साथ बांधता है। ऐसे ही 21 गाणपत्य सिद्ध क्षेत्र भी है, और 4 शंकर पीठ तो हम सब जानते हैं, जो आचार्य शंकर ने स्थापित किए। ये भारत की आध्यात्मिक परिधि। इतना कुछ सामान, इतना महत्वपूर्ण सामान जिस देश में होगा, उस देश का नाम, उस राष्ट्र का नाम भारत है। ये तो हुई भौगोलिक तत्व की बात। दूसरा तत्व जो राष्ट्र की संकल्पना का महत्वपूर्ण अवयव है, वो है जातीय तत्व। भारत का इतिहास बहुत पुराना है, 50,000 साल, लाखों साल पुराना है। और यहाँ का जो जातीय तत्व है, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, वो इस राष्ट्र की जातीय चेतना है। थोड़े और सरल शब्दों में कहा जाए तो जितने इंडिजिनस धर्म हैं, इंडिजिनस का मतलब कि भारत में उत्पन्न हुए धर्म है, सनातन धर्म, उनके 5 मुख्य संप्रदाय, बौद्ध धर्म, उनके सभी संप्रदाय, जैन, उनके सभी घटक, सिखिज्म जो सबसे नया धर्म निकला, सनातन धर्म, ये भारत की जातीय चेतना है। अर्थात आज की हमारी जनसंख्या में जो अब्राहमिक तत्व है, ठीक है, हमारा विरोध तो किसी से नहीं है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना वाले हैं। हम तो कहते हैं उदार चरितानांशु वसुधैव कुटुंबकम स्वयं पर निजो वेति गणना लघुचेत साम, ऐसे दर्शन वाले व्यक्ति। हम लोग तो वो हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् को मानते हैं। विरोध हमारा किसी से नहीं है, लेकिन जब हमारी जातीय अस्मिता पर प्रहार होगा तो हम कड़वे वचन भी बोलेंगे। तो जो अब्राहमिक जनसंख्या है हमारे देश में वर्तमान में,
वो नैसर्गिक रूप से भारतीय राष्ट्र के जातीय तत्व का हिस्सा नहीं। यहाँ मैं बहुत स्पष्ट हूँ। तीसरा जो तत्व है राष्ट्रीय चेतना का, वो है धर्म। देखिए, धर्म और राष्ट्र की जो संकल्पना है वो एक दूसरे से गुथी हुई है, दोनों एक दूसरे पर आधारित है। बिना राष्ट्र के धर्म का कोई महत्व नहीं और बिना राष्ट्र के धर्म का भी कोई महत्व नहीं। यहाँ पे मैं बहुत स्पष्ट हूँ और किसी भी तरह के वैचारिक आदान प्रदान के लिए सदैव तैयार। देखिए, विडंबना देखिए कि दुनिया के आज जितने बड़े धर्म हैं, उन सभी के पास अपना एक स्टेट, अपना एक नेशन, अपना एक राष्ट्र अवश्य है। और छद्म धर्मनिरपेक्षता, स्यूडो सेक्युलरिज्म की आड़ में हमने अंतिम हिंदू राष्ट्र भी खो दिया। के लिए कुछ राजनीतिक सामरिक गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन उसके मूल में कहीं न कहीं स्यूडो सेक्युलरिज्म के सामने वैचारिक आत्मसमर्पण या वैचारिक दरिद्रता की स्थिति अधिक है। अब ये भारत का जो धार्मिक तत्व है, यह षड दर्शन समन्वयकारी है। हमने इनमें उनको भी सम्मिलित किया है जो तमाम वेद, वेदांग, वेदांत, उपनिषद के बाद नेति नेति तक पहुंचते हैं, और हमने नास्तिक तत्व को भी शामिल किया। सनातन धारा की का यह जो नैसर्गिक स्वभाव है, जो सबको अपने आप में समेट लेता है। आप तनिक और गंभीरता से देखेंगे, अब्राहमिक जनसंख्या के व्यवहार को देखिए। अब्राहमिकों का व्यवहार जो वेटिकन में है, अब्राहमिकों का व्यवहार जो सऊदी अरब में है, हिंदुस्तान में आने के बाद बदल जाता है। कहीं न कहीं उनको वो अनुकूलन के लिए ही सही अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ता है। यह भारत भूमि की बड़ी विशेष बात है। लेकिन यहाँ भी हम सबको बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि जिन धार्मिक विचारों में षड्दर्शन समन्वय रहा, मूल अंग हमारे वही जो षड्दर्शन के विरोध में है, जो ब्रह्म के विरोध में है, जो ईश्वरीय तत्व के विरोध में है, वो हमारे नहीं और हम उनके नहीं। यह स्पष्टता बढ़िया है। चौथा जो महत्वपूर्ण अवयव है राष्ट्र की संकल्पना का, वो सांस्कृतिक तत्व। संस्कृति, कल्चर एक बहुत गूढ़ विषय है। इसको परिभाषित करना बड़ा कठिन काम है और परिभाषित करना भी नहीं चाहिए। आप देखें कि हमारी संस्कृति की जो भाषा है, वो उसके कुछ बड़े लाइट हाउस हैं हमारे पास। जैसे हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हमारे सभी मत मतांतरों में पंचदेव की स्वीकार्यता रही। पंचदेव मतलब दुर्गा या शक्ति, सूर्य, गणेश, शिव और विष्णु। इन पंचदेवों को हम अपनी संस्कृति में किसी न किसी रूप में हर जगह सम्मिलित करते हैं, और वो शास्त्र हो, सौर हो, गणपत्य हो, वैष्णव हो, वो सभी लोग कहीं न कहीं इन पंचदेवों का स्मरण नित्य करते हैं। दूसरा, हमारी संस्कृति का एक बड़ा जबरदस्त लाइट हाउस है कि गौ अवध्य है। हम हर उस व्यक्ति को, हर उस विचारधारा को स्वीकार करेंगे जो ये मानता है कि गौ अवध्य, ये भारत की आत्मा की मूल भाषा है। गौ के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा समर्पण, ये हमारी संस्कृति की असल भाषा है। गीता, गंगा, गायत्री के प्रति हमारा समर्पण, ये हमारे संस्कृति की भाषा है, ये भारत की आत्मा है।
पांचवा और सबसे आखिरी जो तत्व है इस राष्ट्र की अवधारणा का, वो है भाषा। भारत को संस्कृतियों का अंगना कहा गया। यहाँ से मल्टीकल्चरलिज्म तो नहीं, लेकिन बहुदेववाद, बहुसंप्रदायवाद की तो ये शुरुआत से ही प्रयोगशाला रही है। और अगर आपको स्वामी विवेकानंद का मुंबई में दिया हुआ भाषण याद हो, तो एक जगह वो कहते हैं कि वास्तव में हर एक व्यक्ति की धार्मिक आध्यात्मिक विचारधारा किसी भी दूसरे व्यक्ति से 100% नहीं मिलती। एक ही गुरु के दो शिष्य, वो दोनों अपने गुरु को दो अलग अलग स्वरूपों में देखते हैं और वो देखने को स्वतंत्र है। ये हमारे मानस की उर्वरता का संकेत है। और मानस की उर्वरता और मानस की उर्वरता की अक्षुण्णता नियमित रहे, बरकरार रहे, ये भारत के धार्मिक आंदोलनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा। हम थोपने की संस्कृति पर काम नहीं करते। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की बहुत पुरानी परंपरा रही। हमारे यहाँ हर विषय के लिए मिल बैठ करके निर्णय निकालने की पंचायत की प्रथा रही। हम निर्णय थोपने वाले लोग नहीं है ना। आज के कोर्ट के बिल्कुल विपरीत आज भी गांव में पंचायत का स्वरूप दिख जाएगा, जहाँ पंच परमेश्वर की संकल्पना है, तो वहाँ हम निर्णय थोपते नहीं है। सबके माध्यम से, सबसे मिलजुल करके एक सार्वभौम सत्य तक पहुंचने की हमारी अभिलाषा, यही तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा है। तो इन 5 तत्वों से मिलकर के बनता है। अब देखिए, जब हम राष्ट्र कह रहे हैं, तो राष्ट्र के नागरिक का कर्तव्य क्या होना चाहिए? हम सब विशाल राष्ट्र के छोटे छोटे अंश ही तो हैं। राष्ट्र देव पुरुष भी है, यज्ञ पुरुष भी है। और अगर आप गहराई में विचार करें, तो जो पुरुष सूक्त है, जो हम किसी भी देव की प्रशंसा में, मूर्तियों की प्रतिष्ठा में हम पुरुष सूक्त को बार बार याद करते हैं, उसने नागरिकों को 4 भागों में, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वास्तव में राष्ट्र के अंग है। राष्ट्र का जो मानस है, जो राष्ट्र हित में विचार कर रहा है, वो ब्राह्मण है। जो राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर है, जो न्याय देने के लिए तत्पर है, वो राष्ट्र की बाहु है, वो राजन्य वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग है। जो राष्ट्र के भरण पोषण के लिए व्यापार कर रहा है, वह उधर से निकला हुआ वैश्य वर्ग है। और जो राष्ट्र की सेवा में अपना अहर्निश लगा हुआ है, वो पाद से निकला हुआ शूद्र वर्ग है। कोई बड़ा या छोटा नहीं। हमने यह नहीं कहा कि जो मुख से निकला वो बड़ा हो गया और जो पेट या पैर से निकला वो छोटा हो गया, ऐसा कभी कहा ही नहीं। ये तो छद्म लोगों का मिथ्या दुष्प्रचार है। यजुर्वेद ने राष्ट्र के कल्याण की कामना में एक जगह कहा, आ राष्ट्रे राजन्य शूर ईशद्योति व्यादति महारथो जायता। कहने को ये सब ग्रंथ कहे जाते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ हैं, लेकिन अभी आप देखिए कि पुरोहित वर्ग या ब्राह्मण वर्ग वो किसी चतुर्वेदी जी, द्विवेदी जी के लिए अभिवर्धना की प्रार्थना नहीं कर रहा है। वो राजन्य वर्ग के अभिवृद्धि के लिए प्रार्थना करता है। वो कहता है कि हमारा राजन्य कैसे शूर हो, शूरवीर हो। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष, किसी वर्ग विशेष के लिए अधिकार की कामना करते हैं, तो वहीं हम कर्तव्य की भी कामना करते हैं। अथर्ववेद एक जगह राष्ट्र के नागरिकों के कर्तव्यों को चिन्हित करते हुए कहता है, मां स्वराष्ट्रमधिभ्यषत। अर्थात कि नागरिकों का जो चिंतन है, नागरिकों का जो कर्म है, वो राष्ट्र की अभिवृद्धि के लिए। अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रवाद पर एक डिबेट में डॉक्टर संबित पात्रा ने एक बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति को कोट किया। शाक्त मतानुयायियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती। और दुर्गा सप्तशती में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जिसको हम देवी अथर्वशीर्ष के नाम से जानते हैं।
मैं आपको लिटरली बताऊं, देवी अथर्वशीर्ष आप कभी पढ़िएगा, किसी भी विषय पर पूरे ब्रह्मांड में एक पेज, एक पन्ना जो सबसे महत्वपूर्ण लिखा जा सकता है, उसका नाम है देवी अथर्वशीर्ष। धार्मिक आध्यात्मिक लोग उसके महत्व से परिचित होंगे। देवी अथर्वशीर्ष में देवी दुर्गा के अन्य देवताओं के साथ, इंद्र ब्रह्मादि देवताओं के साथ संवाद। उस संवाद के क्रम में देवी एक जगह अपने आप को कहती है, अहम राष्ट्रीय संगमणि वसूनाम चिकीतुषी प्रथमा यज्ञयाना ताम माँ देवा वेदतु पुरुत्रो भूरि स्थात्राम भूरिया वेशवंती। देवी कहती है अहम राष्ट्रीय। डॉक्टर संबित पात्रा ने इस पूरे श्लोक को तो कोट नहीं किया, इनकी जो भी सीमाएं रही हो, यह पूरा श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। हम कहते हैं भारत माता, और बहुत सारे हमारे विरोधी विधर्मी लोग कहते हैं भारत माता, राष्ट्र कैसे माता हो सकती है। आप उसका संकेत समझिए, देवी दुर्गा ने स्वयं को क्या कहा, हम राष्ट्र, या राष्ट्र या राष्ट्रीय मैं ही, है ना। पुराणों की थोड़ी सी बात करते हैं। ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पुराण है जिसमें भारतवर्ष के इतिहास भूगोल का बड़ा स्पष्ट वर्णन है, तो वो है वायु पुराण। वायु पुराण में जम्बू द्वीप, भारत राष्ट्र के परिधि को बहुत सुंदर संकेत किया गया। वायु पुराण में व्यासी लिखते हैं, सप्तद्वीप परिक्रांतम जम्बू द्वीपम निबोधत। वह भूमि विशेष जो सप्त द्वीपों से परिक्रांत है, उसका नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू का एक और अर्थ भी लिया जा सकता है, जम्बू जामुन इसी भूमि पर होता है। जो ब्लूबेरी है, जामुन, जो बहुत महत्वपूर्ण औषधि है, वैज्ञानिकों ने इसमें बहुत लंबे समय तक जी सकने एंटी एजिंग तत्व खोजे हैं। ये जो जामुन है, जो जम्बू है, वो इसी भूमि विशेष में उपजती। बृहस्पति आगम एक कम प्रचारित ग्रंथ है, लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। बृहस्पति आगम एक जगह कहता है, हिमालयम समारंभ यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रतिष्ठित। हिंदुस्तान शब्द भी ये कोई अंग्रेजों और पारसियों और अरबियों का दिया हुआ नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में है। हिमालय से आरंभ करके इंदु सरोवर, जो हिंद महासागर, इंडस ओशियन का पुराना नाम है, वहां तक की जो भूमि है वह हिंदुस्तान है। और ये देश बनाया किसने? तम देव निर्मितम देशम, यह अपने आप में ही देव है। अब जैसे हम उपासना के क्रम में किसी देव को स्पष्टतः समझने की कोशिश करते हैं, देवता का शरीर कैसा है, उसका मन कैसा है, देवता के आयुध कैसे हैं, तो अब इस राष्ट्र को जरा समझते हैं। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ने राष्ट्रवाद से संबंधित 2-3 बड़ी अच्छी पुस्तकें लिखी। अपनी एक पुस्तक की भूमिका में वो लिखते हैं कि जो भूमि है, जमीन, ये राष्ट्र का कलेवर है, शरीर है, बॉडी है, ठीक है। जमीन, भौगोलिक परिसीमा, ये हमारे राष्ट्र का शरीर है। और इस भूमि के पुत्र, इस भूमि पर जन्मने वाले, इस भूमि की भाषा बोलने वाले, इस भूमि की धर्म संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं, भूमि पुत्र हैं, वो इस राष्ट्र के प्राण हैं। बहुत सूक्ष्म संकेत कर रहे हैं, समझिएगा। भूमि पुत्र, यहाँ की धर्म संस्कृति को मानने वाले, यहाँ शस्य करने वाले, यहाँ उत्पादन करने वाले, इस राष्ट्र की अभिवृद्धि के लिए चिंतन मनन करने वाले ही इस राष्ट्र के पुत्र हैं, ठीक है। अब जब हम भूमि पुत्र कहते हैं तो इसका संकेत भूमि सूक्त में देखिए, जिसको पृथ्वी सूक्त कहा जाता है।
आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा कि दुनिया के कई सारे विश्वविद्यालयों में, दुनिया के कई सारे यूनिवर्सिटीज में पृथ्वी सूक्त को अपने इन्वायरमेंटल साइंस के सिलेबस में इंक्लूड किया है। हमारे यहाँ नहीं। संस्कृत के कुछ पाठ्यक्रमों में हो सकता है कि हो, इन्वायरमेंटल साइंस के किसी पाठ्यक्रम में भूमि सूक्त हमारे देश में नहीं। एक आंदोलन चलाया जाना चाहिए कि हमारे देश के निजी सरकारी विश्वविद्यालय इन्वायरमेंटल साइंस या इकोलॉजी के अपने पाठ्यक्रम में भूमि सूक्त को अवश्य शामिल करें। ऋषि प्रार्थना करते हुए कहते हैं, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। यह जो भूमि है यही हमारी माता है और हम इस पृथ्वी के पुत्र हैं। और जब आप सोचिए कि ऐसी भावना अगर कोई रखेगा तो क्या वह प्रदूषक हो सकता है? क्या वह इस पृथ्वी को, इसकी संस्कृति को, इसकी जमीन को दूषित करने का प्रयास भी करेगा? तो भूमि हो गई राष्ट्र का शरीर और भूमि पुत्र हो गए इस राष्ट्र के प्राण। इन भूमि पुत्रों की जो जन संस्कृति है वही इस राष्ट्र की आत्मा है, वही इस राष्ट्र का मन है। और वह जन संस्कृति क्या है? वह जन संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम। वह जन संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वह जन संस्कृति है जिसका उद्घोष श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में करते हैं, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। उस संस्कृति की आत्मा का एक मूल तत्व है पुनर्जन्म। कितने सुंदर शब्दों में श्री कृष्ण ने इसको समझाया। पुनर्जन्म को गीता से बेहतर और कहाँ समझाया जाए। तो राष्ट्र का अर्थ हम लगभग समझ गए। राज्य के निवासियों का वचन, कृति या भावना जो उनके जीवन संघर्ष से निकली है, उन्मेष बनकर निकलती है और इतिहास में कहीं दर्ज हो जाती है, ठहर जाती है, वही तो राष्ट्र है। किसी राष्ट्र का मूल्यांकन हम उसके राष्ट्रीय चारित्र से करते हैं। राष्ट्रीय चारित्र का अर्थ हुआ नेशनल कैरेक्टर, अंग्रेजी में कहा गया। हालांकि ये पूर्ण नहीं है, चारित्र और कैरेक्टर दो अलग अलग बातें हैं। तो राष्ट्रीय चरित्र हमारा सामूहिक कर्तृत्व और राष्ट्राभिमान, इन गुणत्रयी पर ये पूरा राष्ट्र खड़ा होता है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि एक तरफ तो आप वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं और एक तरफ राष्ट्र स्वाभिमान की बात करते हैं। हमने स्वाभिमान कहा, हमने अहंकार नहीं कहा। और जब हम स्वाभिमानी होते हैं तब हम दूसरे के स्वाभिमान की भी रक्षा के लिए उतनी ही तत्परता से खड़े हो पाते हैं। अभी आप देखिए कि भारतवर्ष में जो भी शरणागत आया, फारसी आए, उनकी जमीन छीन ली गई, यहूदी आए, इतिहास को गंभीरता से पढ़ा जाए, हम उनके लिए खड़े हुए। वर्तमान समय में भी चीनी प्रत्याक्रमण के बाद तिब्बती लोग निर्वासित हो गए। हम उस समय कमजोर थे, सामरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, लेकिन हमने उनको शरण दिया। भारत का ये शरणागत दीनार्तम स्वभाव है, ये मूल आत्मा है। लेकिन इस शरणागत दीनार्तम के चक्कर में राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय स्वाभिमान पर कहीं चोट न पहुंचे, यह भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। जब हम राष्ट्रवाद कह रहे हैं तो इसका अर्थ व्यक्तिगत कतई नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो मेरा अपना मूल्यांकन है कि भारतीय स्वातंत्र का जो संघर्ष चला, साम्यवादी दृष्टिकोण रखते हुए भी भारतीय स्वातंत्र संघर्ष के अनेक नेता वास्तव में राष्ट्रवादी थे।
गांधी के राम राज्य में राष्ट्रवाद नहीं है क्या? कोई व्यक्तिगत हितों के लिए लड़ रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं उसके मूल में भी राष्ट्रवाद का स्वर दिखाई दे जाएगा। सुभाष में दिखाई दे जाएगा, महर्षि अरविंद में दिखाई दे जाएगा, गोलवलकर में दिखाई दे जाएगा। और जब हम इतिहास को बड़े प्रारूप पर, बड़े फलक पर देखते हैं, तो वहां पर छोटी मोटे जो विरोधाभास हैं वो मिट जाते हैं। इतिहास बहुत बड़ा है और उसमें ये जो छोटे छोटे बुलबुले हैं, तो केवल इसलिए इनको न स्वीकार या नकार दिया जाए कि हमसे कहीं वैचारिक गतिरोध है, वैचारिक असहमति, उसके मूल में झांकेंगे तो हमें वो स्वर कहीं न कहीं अवश्य दिखाई देगा। उदाहरण के लिए भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की एक सूची बनाई जाए, आप देखेंगे कि उस समय के वो योग्यतम लोग थे। उस राजनीतिक परिदृश्य में, उस परिप्रेक्ष्य में जो लोग उस पद के लिए चयनित होकर आए, वो उस समय का सर्वश्रेष्ठ चुनाव था अपने आप। किसी एक आध व्यक्ति से असहमति भी हो सकती है हमारी, लेकिन कमोबेश ऐसा हुआ है। मंत्रिमंडल कैसे काम करता है, कैबिनेट कैसे काम करता है, विचारधारा काम कैसे करती है, लेकिन कहीं न कहीं वो राष्ट्रवाद का स्वर सभी के क्रियान्वयन में दिखाई दे जाएगा आपको। हो सकता है वो बोलते कुछ और हों अपने वोट बैंक के लिए या किसी अन्य वैचारिक मजबूती या मजबूरीवश, लेकिन वो स्वर आपको कहीं न कहीं दिखाई दे जाएगा। तो समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं बस निष्कर्ष तक पहुंचता हूँ और वेद के ही एक वाक्य को रखता हूँ कि देशभक्त्या सत्यागेन संभवार्ह सदा भव। वह सद्भावना सभी लोगों में, सभी नागरिकों में संभव हो जो हमें देशभक्ति और त्याग के मार्ग पर ले जाती है। आपने मुझ जैसे बालक को, विद्यार्थी को इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए कहा, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ और सभी को धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। जैसे माँ नर्मदा जब किसी प्रपात से गिरती है, नर्मदा जल जब किसी प्रपात से होकर प्रवाहित होता है, तो उससे एक फुहार उठती है और उस फुहार का स्पर्श व्यक्ति को एक अलग ही अनुभव देता है। वही अनुभव अभी हमने अनुभव किया श्रद्धेय डॉक्टर साहब की प्रखर, मृदुल, ओजस्वी और सारभूत वाणी में। वस्तुतः जितना मैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब को जानता हूं, तो मैं कहना चाहता हूं कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब का अतिमानस परा स्तर तक पहुंचा हुआ है, लेकिन तो भी वह अपरा स्तर पर भी अपनी लीलाएं करता रहता है और अपरा स्तर की इन लीलाओं का अपना लालित्य है, अपना सौंदर्य है। वैसे हम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को सुनना तो चाहते थे सौंदर्य लहरी पर, पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जी पर, कालिदास पर, मेघदूत पर, अभिज्ञान शकुंतलम पर, उपनिषदों पर, लेकिन समय कुछ ऐसा था कि हमने ये आज का जो विषय है ये चुना। लेकिन आपके हृदय की विशालता हमें इतना आश्वस्त करती है कि भविष्य में पुनः जब कभी हम आपको स्मरण करेंगे तो आप अपना बहुमूल्य समय हमें पुनः देंगे। इसके साथ ही नाम ऐसा आपके है कि उसमें प्रबल आकर्षण है और मेरे मन में नर्मदा का जो स्थान है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। नर्मदा आंदोलन जो आप एक सांस्कृतिक आंदोलन चला रहे हैं नर्मदा निकुंज के माध्यम से, उसके लिए मुझसे जो भी सेवा बनेगी, जैसा भी आप आदेश करेंगे, मैं सदैव उपस्थित हूँ। अनेक साधुवाद। श्री नंदकुंज परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सादर प्रणाम, वंदन। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।